हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्ते काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्वच्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवत गीता महात्मा आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। गीता का क्या महत्व है, गीता क्यों पढ़ना चाहिए, गीता का पढ़ने से क्या लाभ है, गीता क्या महत्व है, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो भगवत गीता जो है यथारूप, इसमें आप देखिए भूमिका में के अंत में प्रभुपाद जी ने गीता महात्मा को बताया है। ऐसे पूरे भूमिका में भगवत गीता में क्या है, भगवत गीता में 5 परम सत्यों का निरूपण किया गया है। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है। जिसमें प्रथम 4 जो हैं वो शाश्वत हैं और कर्म जो है परिवर्तनशील है। इसलिए हम भगवान के निष्काम कर्म करने के बाद अपने कर्म के फलों से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर गीता महात्म्य जो है, गीता महात्म्य में पहला जो श्लोक है वो है गीता शास्त्र मिदम पुण्यम य पठेत प्रियता पुमाना विष्णुपादो अप्राप्नोति भय शोका दिवर्जिता। यहाँ पर अर्थ में देखते हैं कि भगवत गीता जो है दिव्य साहित्य है, भौतिक साहित्य नहीं है। भौतिक साहित्य में क्या होता है, आप पढ़ते हो भौतिक साहित्य और चिंताग्रस्त होते हो, शोकग्रस्त होते हो, स्ट्रेस आता है आपके पास। और वे भौतिक साहित्य क्या है, आपको उबन आ जाती है, एक बार पढ़ने 2 बार पढ़ने के बाद उबन आ जाती है। रूपा जी कहते हैं इसको फ्लैश की तरह, तो बाथरूम में फ्लैश की तरह वो हो जाते हैं, बहा देना चाहिए। तो दिव्य साहित्य जो है, जो बारंबार सुनना और हर बार इसमें नवीनता है, क्योंकि ये शाश्वत है। तो दिव्य साहित्य है मतलब इसमें दिव्यता है, भौतिकता नहीं, दिव्यता है। तो ये भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको बारंबार पढ़ना चाहिए। और इसको भगवत गीता को पढ़ने से क्या होता है कि हमारे सारे जीवन के जो भी दुख है, चिंता है, उससे मुक्ति मिलती है और हम कृष्ण के धाम को प्राप्त करते हैं। सारे भय शोक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और हमारा अगला जीवन है जो आध्यात्मिक होता है। दूसरा श्लोक है गीताध्ययनस्य शीलस्य प्राणायामे परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता पूर्वक के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भगवत गीता का महत्व है कि भगवत गीता को कोई निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है तो हमारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो हमारे जो दुष्कर्म हैं, पाप हैं कर्म, वो खत्म हो जाते हैं। और हमारे जब ये खत्म हो जाते हैं तो हमारे जो जन्म मरण का जो चक्र है वो टूट जाता है, वो खत्म हो जाता है। तीसरा श्लोक है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, जल से स्नान करके हम क्या करते हैं, नित्य दिन अपने को स्वच्छ करते हैं। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वम पद्मनाभस्य मुख पदवा द्विनिश्रिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है। परंतु इसकी आवश्यकता भी क्या है, केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। दोनों दिव्य हैं, तो मुख और चरण में कोई अंतर नहीं है, भगवान के सारे दिव्य हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो भगवत गीता जो है गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। शर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह भगवत गीता गीतोपनिषद समस्त उपनिषदों का सार है और गाय के तुल्य है। ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है तथा सारे भक्त विद्वान जन शुद्ध भक्तजन भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मोपेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र से नाम आनी यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मोपेकम तस्य देव सेवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। तो ये है हमारा गीता महत्व। पूरे भगवत गीता में हमें बताया गया है कि इन 5 जो सत्य है, सत्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें कर्म करके हम अगर भगवान के लिए निष्काम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म के बंधनों से हमें मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, और हम अगला जीवन जो हमारा है आध्यात्मिक होता है। हम भगवान, आत्मा, परमात्मा, विषयों को हम समझ सकते हैं भगवान की अगर निष्काम सेवा करें तो। कर्म योग से शुरुआत होती है यहाँ पे, तो हम कर्म से ही अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यह भगवत गीता का महत्व था। ये भूमिका में जब आप देखेंगे, भूमिका जरूर पढ़ना चाहिए भगवत गीता का। भगवत गीता की भूमिका में आपको पूरे भगवत गीता का सार आपको मिलेगा। प्रभुपाद जी ने इसको बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति दिया है। क्यों भगवत गीता एज इट इज पढ़ना चाहिए, क्योंकि
भगवत गीता को पढ़ने का जो निर्देश है भगवत गीता में ही मिलता है कि कैसे भगवत गीता को पढ़ना है। अगर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई दवा लेने है तो डॉक्टर और उसके लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही उस दवा को लेना होता है। तो भगवत गीता में जैसा भगवत गीता में कहा गया है हमें भगवत गीता को वैसा ही समझना होता है। तो ये है इसलिए भगवत गीता की भूमिका को जरूर पढ़िए। इसमें आपको सार रूप से पूरा तत्व जो है भगवत गीता में है वो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर रखा है। तो ये है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।